देखो भाई चौथा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही बढ़िया, ये भी थोड़ा सोचने वाला है, मजेदार। ठीक हो, बीई देखो कहां पे है। फिलहाल तो ये डायग्राम ये बताया ही नहीं गया है बुक में, ये मैंने बनाया, इसे पढ़ के देखो एक बार। बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। क्या त्रिभुज है? एबीसी। तो एबीसी हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, मान लेते हैं बना लिया। उसमें क्या है? बीई और सीएफ। बीई यानी कि बी से जा रहा होगा, कहां पे? ई पे जा रहा होगा, और क्या क्या है? शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष से जा रहा होगा। शीर्ष क्या होता है पता है ना? शीर्ष से जा रहा है और जिस लाइन पे पड़ रहा है वहां पे लंब बना रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये बात कह रहा है। और एक सीएफ है, ये लंब बना रहा है इस पे, ठीक है, जहां पे जाएगा यहां पे लंब बनाएगा। तो ऐसा डायग्राम कुछ बनेगा कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें दो लंब है, एक है बीई और एक है सीएफ, और लंब बना दिया, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। आरएचएस सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि आरएचएस सर्वांगसम नियम का इसमें प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कि ये जो त्रिभुज है एबीसी एक क्या ऐसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो आप इसे कैसे करोगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, जो चीजें यहां पे दी गई इनके आधार पे। कैसे करेंगे? हम इनमें से कोई दो त्रिभुज देखेंगे, ठीक है, अगर वो दो त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो उन्हीं की कोई दो भुजाएं होंगी या कि कोई दो कोण के आधार पे हम इस त्रिभुज को बताएंगे कि इसकी भी दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। अगर मैं त्रिभुज लेता हूं ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और लेता हूं ए सी एफ, ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध करता हूं तो क्या ये सर्वांगसम सिद्ध हो पाएंगे? हाँ देखो भाई, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं ए सी एफ का, तो एक कोण मिल जाएगा हमें इसका, ठीक है, जो कि इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, और एक भुजा मिल जाएगी, ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया है कि शीर्ष लंब क्या है? बराबर है। और तीसरा कोई चीज मिल ही नहीं रहा कि हम इसे बराबर सिद्ध कर पाए, तो यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने का आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप। अब क्या करें? अब दूसरा कोई देखते हैं। दूसरा त्रिभुज हम देखते हैं, एक ये वाला बी एफ सी ये वाला त्रिभुज, और बी ई सी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने की सोचते हैं। देखो हो पाएंगे क्या सर्वांगसम? हाँ, इसके लिए देखते हैं तीन चीजें। एक तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी क्योंकि दिया ही गया बराबर है, और ये बी सी ये क्या है? उभयनिष्ठ है, ये बराबर। तीन चीजें हमने बता दी, बात बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी, और इसी से हम इसे सिद्ध कर देंगे, ठीक है। और फिर सर्वांगसम जब सिद्ध हो जाएंगे तो इस त्रिभुज का दो भुजाएं कैसे बराबर बताएंगे, वो देखो आप वीडियो में, आपको भी समझ में नहीं आएगा, बताने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। तो हम हल में लिखते हैं त्रिभुज बीईसी और त्रिभुज सीएफबी, इन दोनों त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता देते हैं इसका कोण कौन सा? ये वाला कोण, यानी कि बीएफसी बराबर कर देते हैं कोण सीआईबी, ठीक है। और ये कितने हैं? ये प्रत्येक इसका क्या है? 90 अंश है, प्रत्येक 90 डिग्री एंगल है, दोनों 90 अंश है। अच्छा, और दूसरी बात क्या बता देते हैं? ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, यानी कि बीई बराबर सी एफ, और ये क्या है? कहां से पता चला? हमें दिया है, प्रश्न में दिया है कि जो शीर्ष लंब है वो क्या है? बराबर है, बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है, तो ये चीज दी है। और क्या? एक ये भुजा बीसी क्या है? दोनों में है, बीसी बराबर बीसी, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने इसे बराबर लिखा, ठीक है। तो यहां पे देखो, एक तो 90 अंश का कोण बता दिया, यानी कि आर हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गई? ये साइड हो गई बीई और सीएफ, ये वाली और ये वाली, ठीक है। और क्या है? एक हाइपोटेनियस की मैंने बताया था, जो 90 अंश के सामने वाला भुजा होता है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये आपकी सामने वाली, इस वाले 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? ये वाली। इस वाले त्रिभुज के 90 अंश के सामने वाली की भुजा वाली ये है, तो यानी कि ये क्या हो गया? एच हो गया, हाइपोटेनियस एच। यानी कि अतः त्रिभुज बीईसी सर्वांगसम है त्रिभुज सीएफबी, कौन से नियम से? आरएचएस
सर्वांगसम नियम से, ठीक है, इस वाले नियम से ये सर्वांगसम है। समझ गए बात को? अच्छा, अब सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहुत कैसे सिद्ध करेंगे? तो भाई देखो, ध्यान से देखना इसको, ये वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो क्या मैं ये वाला एंगल पूरा जो कि त्रिभुज BFC के अंदर है, ये वाला एंगल, क्या मैं इस एंगल के बराबर बता सकता हूं जो कि त्रिभुज ECB के अंदर है? हाँ जी, बिल्कुल बता सकता हूं। और ये कैसे हैं? ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं, बराबर होंगे। अगर ये त्रिभुज, ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ये हमने पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं। तो यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हो गई, अतः ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो कोण, ये वाला कोण बताएंगे ABC बराबर होगा ACB। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला? ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण हैं। इसको लिख लेना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। ओके, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अगर ये बराबर है तो क्या हुआ? तो इसका मतलब कि इसके सम्मुख कोण, भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः भुजा कौन सी? BA या AB बराबर CA। और ये हमें पता चला कैसे? कि बराबर कोण के कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये चीज लिख देंगे और हमारा प्रश्न ये समाप्त हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC है। AP ये क्या है? लंब, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है BC पर। खींच कर दर्शाइए कि B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले मैं इसका बना लेता हूं वो डायग्राम त्रिभुज। तो ये ABC त्रिभुज बन गया जिसमें AB बराबर AC, ये है AB भुजा, ये है AC भुजा, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और AP क्या है? लंब है BC पे, ये रही BC, इस पे क्या है? एक AP लंब है, ये है, ये इस पे एक लंब है। खींच कर दर्शाइए कि, लंब खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, ये वाला कोण आपको दिखाना है इस वाले कोण की, ये चीज आपको दर्शानी है। अब बताओ कैसे दर्शाओगे भाई? ये आपको सिद्ध करना कि ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये तो हमने प्रमेय पढ़ रखा, डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये प्रमेय इस प्रमेय की वजह से है कि अगर त्रिभुज का सम्मुख भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, एक प्रमेय थी। पर यहाँ पे कह रहा है कि आप दर्शाइए भाई, लिख के दिखाइए। है तो सही, हाँ मान गए, पर आप बताइए कैसे, वो चीज है। तो हमें इसे सिद्ध करना पड़ेगा। वहां पे भी हमने प्रमेय को सिद्ध किया था, वैसा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, वैसे ही है। ये एक त्रिभुज लेंगे ABP और दूसरा त्रिभुज लेंगे ACP। इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो ये वाला कोण इसके बराबर बता देंगे। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा होगा, संगत कोण होगा, बराबर होते हैं, बात खत्म। और यही, और बस ये चीज सिद्ध करनी है। तो देखो हम इसका हल करेंगे। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में, इसमें क्या बताते हैं? सबसे पहले तो हम बता देते हैं ये वाली भुजा। ठीक है, क्योंकि ये बताई गई है, बराबर है। तो AB बराबर AC, और ये हमें कहां से पता चला? ये है दिया है, ये दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात बता देते हैं हम कि, दूसरी बात बताएंगे क्या था? ये लंब था, मतलब ये क्या था? 90 अंश का कोण बना रहा था, लंब डाला गया था, 90 अंश का कोण बना रहा था। यानी कि ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के अंदर, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के अंदर
90 है, तो दोनों प्रत्येक क्या है 90 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण APB बराबर कोण APC, और ये क्या है प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, ये भी बराबर हो गए। ठीक है, तीसरी बात बता सकते हैं क्या, ये बीच वाली जो भुजा है यानी कि AP क्या है उभयनिष्ठ है दोनों में, तो AP बराबर AP, और ये क्या है उभयनिष्ठ है, ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो तीन चीजें बता दी। यहाँ पे क्या थी, एक भुजा और एक क्या है कोण है, कैसा है 90 है, तो 90 अंश को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या था राइट एंगल के सामने थी, तो इसे हाइपोटेनियस बोलेंगे, यानी कि AB क्या है H है, और ये क्या है एक साइड है, ये बीच वाली ये, ठीक है साइड है। तो ये आपका आता है त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACP, और ये हो जाएगा RHS सर्वांगसम नियम से, ये चीज आप लिख लेना। हाँ, इस वाले नियम से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। अब क्या कह रहा था, कोण B बराबर कोण C बताना है, तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कोण B बराबर कोण C, और कहाँ से हुआ ये क्या था कोण B ये रहा, कोण C क्या रहा, ये दोनों सर्वांगसम हो गए, दोनों बीच में है मतलब संगत है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है। ठीक है, तो ये भैया इस तरीके से था आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए। और अगर आपको ये क्वेश्चंस को लिखा हुआ इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप upboardclass.com विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनका लिखा हुआ सॉल्यूशन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे तो आप देख रहे हो वीडियो, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो। फिर भी अगर कोई चैप्टर या कहीं पे आपको ज़रूरत है तो आप विजिट कर लो वेबसाइट में बना रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें कंटेंट डाल रहा हूँ। और बस जय हिंद जय भारत।